जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कटारिया। अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं या किसी भारतीय खिलाड़ी के फैन हैं और फेसबुक पे आप कहीं बाबर आजम से कंपैरिजन देख लेते हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या रोहित शर्मा का, तो आपको गुस्सा आता होगा। गुस्सा आना जायज है, बिल्कुल जायज है गुस्सा आना, क्योंकि वो नहीं है कंपैरिजन के लायक। अभी बाबर आजम नहीं है उस लायक पे कि उनको कंपेयर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की कुछ जाहिल अवाम है पाकिस्तान की, जो कंपैरिजन में लगी हुई है। कभी विराट कोहली तो कभी सचिन तेंदुलकर, कभी रोहित शर्मा, इनसे कंपेयर करते हैं बाबर आजम को। अब क्रिकेट की बात छोड़िए, क्रिकेट में तो कंपैरिजन हम देखते ही आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है पाकिस्तान में। रिसेंटली बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे अमीर क्रिकेटर बन गए हैं, जिनकी नेटवर्थ कुल भारतीय करेंसी में अगर देखा जाए तो शायद 41 करोड़ और पाकिस्तानी करेंसी में शायद 150-160 करोड़ बैठती होगी। तो अब वो विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये विराट कोहली का सपना हो सकता है कि इतना अमीर होना। अरे जाहिर लोगों, आपको पता है विराट कोहली कौन है? विराट कोहली की नेटवर्थ कितनी है? अब कंपैरिजन मैं बताता हूं आपको। विराट कोहली छोड़िए, हमारे रविंद्र जडेजा के सामने आइए। अगर INR में बात करें हम, तो रविंद्र जडेजा की जो कुल संपत्ति नेटवर्थ है वो लगभग 120 करोड़ रुपए है, और आपके बाबर आजम की है 41 करोड़। तो आप लेवल यहां समझिए। अब आप विराट कोहली से कंपैरिजन में आएंगे तो चलिए आ जाइए, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ के मालिक हैं विराट कोहली। INR में बात कर रहा हूं, जो बाबर आजम 41 करोड़ रुपए के मालिक है INR में, वहां विराट कोहली 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक है। तो आप खुद सोचिए कि किस तरह का कंपैरिजन आप कर रहे हैं। अब आप सचिन से कंपेयर करेंगे, आइए नेटवर्थ में आ जाइए। धोनी से करेंगे, आइए नेटवर्थ। अब नेटवर्थ होती क्या है आपको पहले ये भी जानना जरूरी है। कुछ लोगों को शायद नेटवर्थ का मतलब नहीं पता। नेटवर्थ होता है कि किसी की कुल संपत्ति में से जब उसकी देनदारी माइनस कर दी जाए तो वो नेटवर्थ होती है। जैसे किसी की कुल संपत्ति 50 करोड़ रुपए है, लेकिन उसने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी कोई लोन पे ली हुई है, तो वो माइनस हो जाएगा उसमें से, तो उसकी नेटवर्थ निकल के आएगी 49 करोड़। तो विराट कोहली की जितनी भी देनदारी माइनस करने के बाद जो उनके पास अपना पैसा बचता है वो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर है। वहीं ये पैसा बाबर आजम के पास देनदारी हटाने के बाद बचता है 41 करोड़ रुपए। हमारे नीरज चोपड़ा लगभग 40 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं, जो बाबर आजम से कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। और नीरज चोपड़ा देखिए, हमारे यहाँ कोई हाइप क्रिएट नहीं होता है। इतना पैसा, ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं, देश के लिए वो नाम कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, पाकिस्तान के लिहाज से ये पैसा बहुत बड़ा है, लेकिन आपने देश का नाम तो रोशन नहीं किया। अपनी रैंक बनाई है, अपना पैसा कमाया है, अपनी ओडी खरीद रहे हैं। आप ओडी खरीद के खुद को किंग समझ रहे हैं, और उस ओडी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हमारे विराट कोहली है। ये पाकिस्तानी कुछ जाहिल लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये सपना है विराट कोहली के लिए कि ओडी खरीद ले जो हमारे किंग बाबर आजम ने खरीदा। अरे जाहिल लोग, बाबर आजम जिस ओडी को खरीद रहे हैं, कार को, उस पूरी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। तो आप कहां तक कंपेयर करोगे? और अगर कंपेयर कर रहे हो तो ये आप अपनी मानसिकता दिखा रहे हो, अपनी जाहिलता दिखा रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप बताइए कि बाबर आजम का किसी भी मायने में कंपैरिजन बनता है? क्रिकेट में, बैटिंग में, नेटवर्थ में, या पर्सनैलिटी में, फिटनेस में, किसी चीज में भी कंपैरिजन इनका बनता है?